वीडियो में हम देखेंगे कि लिनक्स और काली लिनक्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू एस एल। अभी बेसिकली डब्ल्यू एस एल होता क्या है? विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। ठीक है। विंडोज का एक फीचर है दैट अलाउस यूज लिनक्स एप्लीकेशंस होल ऑन विंडोज कंप्यूटर। इनेबल डब्ल्यू एस एल। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करो और एक कमांड डालो। तो चलिए फॉलो करते स्टेप। तो सी एम डी ओपन कर लेते हैं। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो एज परमिशन देना। ठीक है। यहाँ पे यस बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले कमांड थी डब्ल्यू एस एल हाइफन हाइफन इंस्टॉल। ओके। तो ये कर लेना है। बट एक सेटिंग मेक श्योर करना कि यहाँ पे विंडोज विंडोज फीचर ऑन और ऑफ में जाना। ठीक है। भाई जाने के बाद सबसे नीचे आना एंड मेक श्योर करना कि ये जो वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म है ठीक होना चाहिए और यहाँ पे ओके कर देना। ओके। देन इसके बाद में डब्ल्यू एस एल इंस्टॉल करना। डब्ल्यू एस एल हाइफन हाइफन इंस्टॉल जैसे आप करोगे और यहाँ पे एंटर जैसे ही करोगे, ठीक है, तो डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड, नेटवर्क स्पीड आपका इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। अभी मेरे में पहले से इंस्टॉल है, सो दैट्स वाई यहाँ पे बता रहा है कि ubuntu इज ऑलरेडी इंस्टॉल। ओके। तो मैं कंट्रोल सी करके कर लेता हूँ। बट आपका अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ओके। देन देखो, वंस आपका डब्ल्यू एस एल इंस्टॉल होने के बाद आपके जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, डिफरेंट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जैसे कि लिनक्स, काली लिनक्स, आर्च लिनक्स, ब्लैक आर्च, पैरोट ओएस। ओके। डिफरेंट लिनक्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। आपको इंस्टॉल कौन सी करनी है? अभी डब्ल्यू एस एल में बाय डिफॉल्ट कौन सी मिलती है कि ubuntu इंस्टॉल हो जाती है। ओके। आप काली लिनक्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कमांड लिखिए मैं, तो देखते हैं। चलते हैं सी एम डी पे। सी एल एस करके आप सी एम डी क्लियर कर सकते हो। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है कि कमांड डालनी है डब्ल्यू एस एल हाइफन हाइफन लीस्ट हाइफन हाइफन ऑनलाइन। ओके। जैसे ही आप एक कमांड डालोगे और एंटर करोगे, सी तो आपको डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता देंगे कि जैसे कि ubuntu है, डेबियन है, काली लिनक्स है, ubuntu 18.04 है, और एकल लिनक्स है। ठीक है। तो आप इसमें से कौन से भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो बेसिकली जब आपको इंस्टॉल करनी है स्पेसिफिक जो डिस्ट्रो आपको अगर इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले तो सी एल एस करके क्लियर कर लेता हूँ, यानी कि अच्छे से समझ आए आपको। तो डब्ल्यू एस एल, ठीक है, हाइफन हाइफन इंस्टॉल हाइफन डी का मीनिंग होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है। डब्ल्यू एस एल हाइफन हाइफन इंस्टॉल हाइफन डी, और जो आपको डिस्ट्रो चाहिए उसका नेम, फॉर एग्जाम्पल काली लिनक्स चाहिए, आप काली लिनक्स दे सकते हो। ठीक है। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा आपका जो है काली लिनक्स इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अभी मेरे में पहले से इंस्टॉल है, दैट्स वाई बता रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल वगैरह। ठीक है। तो आपकी इसमें नहीं है तो आपकी इसमें इंस्टॉल होना चालू हो जाएंगे, डिपेंड ऑन योर नेटवर्क स्पीड। थोड़ा टाइम लेना और इंस्टॉल हो जाएगा। वंस आपका इंस्टॉल कंप्लीट होने के बाद आपसे यूजर नेम पूछेगा और पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा। पासवर्ड डालने के बाद आपका काली लिनक्स रेडी। ओके। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, एग्जिट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा ओपन हो चुका है। अगर आपको ubuntu भी इंस्टॉल करना है तो सेम मेथड है। सिर्फ यहाँ पे क्या क्या आएगा कि डब्ल्यू एस एल हाइफन हाइफन इंस्टॉल ubuntu। ओके। तो ubuntu भी मेरे में पहले से इंस्टॉल है। ओके। तो दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है। देखो, ubuntu इज ऑलरेडी इंस्टॉल। कि इसमें नहीं है तो आप दोनों भी कर सकते हो, ubuntu भी कर सकते हो, काली लिनक्स भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन से। ठीक है। वंस आपका ये सब हो जाने के बाद, इंस्टॉल वगैरह हो जाने के बाद, ठीक है, आपको अगर लॉन्च करनी है आपकी डिस्ट्रो तो आप डब्ल्यू एस एल से भी लॉन्च कर सकते हो, और डब्ल्यू एस एल हाइफन डी और डिस्ट्रो का नेम देके भी लॉन्च कर सकते हो। ऐसे दिखाता हूँ। देखो, अभी मेरे इसमें दोनों भी इंस्टॉल है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि डब्ल्यू एस एल हाइफन डी, कौन सी डिस्ट्रो चालू करनी है मुझे? काली लिनक्स। ओके। तो जैसे ही मैं करूँगा, देखो मेरे काली लिनक्स चालू हो गए। अभी सी डी करके मैं लिनक्स के हर एक कमांड यूज कर सकता हूँ। देखो, सी डी यानी कि चेंज डायरेक्टरी कमांड होती है, पढ़ेंगे बाद में। ठीक है। तो एलएस एलएस कर सकता हूँ, लिस्ट कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये सब कर सकता हूँ मैं। अगर एग्जिट होना है तो एग्जिट कमांड एंटर करके आप यहाँ से एग्जिट हो सकते हो, यानी कि निकल सकते हो काली लिनक्स से। अगर आपको ubuntu चालू करनी है, सेम डब्ल्यू एस एल हाइफन डी और यहाँ पे आएगा ubuntu। ठीक है। तो यहाँ पे ubuntu आपकी लॉगिन हो जाएगी। मेरा ubuntu का जो होस्ट नेम है वो कॉमरेड है, तो यहाँ पे बता देगा। ठीक है। देखो कॉमरेड,
एग्जिट करना है, सेम एग्जिट कर दो, देन वापस से CMD में आप एंटर हो जाओ। ओके, तो ये होने के बाद क्या है कि आपको एक और है ना, एक और मेथड से भी आप चालू कर सकते हो। कैसे, दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, विंडोज का बटन प्रेस किया, इधर डाल सकते हो आप काली। जैसे ही काली डाल लोगे तो यहाँ पे एक ये आएगा, देखो। ठीक है, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे ना तो आपका टर्मिनल चालू हो जाएगा काली का। तो वैसे ही आप यूबंटू भी टाइप करोगे, अगर आपने दोनों भी इंस्टॉल किए तो ये दोनों भी आ जाएंगे। अगर आपने एक इंस्टॉल किया है, यूबंटू इंस्टॉल किया है, तो सिर्फ यूबंटू आ जाएगा। ठीक है, तो यूबंटू पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यूबंटू का टर्मिनल चालू हो जाएगा। ओके, वे देखते हैं कि WSL क्यों इंस्टॉल करना चाहिए। देखो भाई, पहली बात तो है कि अगर हम ड्यूअल बूट में डालेंगे ना, मतलब कि विंडोज़ भी चलनी चाहिए, लिनक्स भी चलनी चाहिए, तो क्या होता है कि ना कि अगर आप डुअल बूट करोगे तो आपने अगर कुछ सेटिंग्स वगैरह प्रॉपर सही से नहीं किया है डुअल बूट करते टाइम, तो आपका डेटा भी करप्ट हो सकता है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, लाइट वेट एंड फास्ट है। और एक चीज़ है कि आप 2-3 कमांड डाल के भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये था WSL और काली लिनक्स और लिनक्स को इंस्टॉल करने का तरीका। ठीक है, पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और इन्जॉय करिए भाई लिनक्स यूज़ करके, कमांड से लिए खेलिए लिनक्स के साथ। ओके, थैंक यू, स्टे सिक्योर।